अशोक यादव बताया जा रहा कि इस गेट से अशोक यादव यहाँ निकलते हैं। जैसे निकलते हैं तो पुलिसकर्मी उसको दबोच लेते हैं। दबोचने के बाद में फिर बताया जाता है कि पुलिसकर्मी उसको लेके ही जा रहे थे, तभी उस वाले गेट से उसका छोटा बेटा, जिसकी उम्र लगभग 14-15 साल बताई जा रही है, वो वहाँ से निकला और निकलते ही उसने यहाँ पर जो सचिन राठी खड़ा था, ये खून के जो निशान पड़े हुए हैं, बताया जा रहा है यहाँ पर सचिन राठी खड़ा था, उसने वहाँ से ही सचिन राठी के ऊपर गोली चलाई। 25 दिसंबर को कन्नौज के गांव धरनी धरपुर नगरिया में हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार यादव उर्फ मुन्ना यादव को पकड़ने पुलिस टीम पहुंची, जिसके बाद मुन्ना यादव ने अपने बेटे और पत्नी के साथ मिलकर पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान मुन्ना यादव के एक 14 साल के लड़के ने सिपाही सचिन राठी को गोली मार दी, जिससे सिपाही की मौत हो गई। सचिन राठी की मौत के बाद लगातार सवाल उठने लगा कि आखिरकार ये मुन्ना यादव है कौन और उस दिन वहां पर क्या हुआ था। यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और मुन्ना के उसी घर के पास पहुंची जहां इस पूरे कांड की शुरुआत हुई। देखिए जरा कि यूपी तक को वहां क्या कुछ नजर आया। अपराध का एक अच्छा खासा इतिहास है। करीब 20 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं कन्नौज जिले के बिशुनगढ़ थाने में, और इस हिस्ट्री सीटर को वहाँ पर 40A हिस्ट्री सीटर का नाम दिया गया है। क्या घटनाक्रम था उस दिन? 25 दिसंबर की शाम की बात बताई जा रही है कि बिशुनगढ़ थाना और छिबरामऊ थाना क्षेत्र की पुलिस एक सम्मन लेकर आई थी और उसको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर पहुँची। तो ये दिखाते चलें कि ये मकान है उस हिस्ट्री सीटर अशोक यादव का, और ये मकान लगभग 3.5 बीघा में बना हुआ है, एक किले की तरह। और कैसे इस मकान की संरचना से अगर देखा जाए या जिन लोगों ने देखा तो वो खुद बताते हैं कि ये इस प्रकार से बनाया गया था कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आए या पुलिसकर्मी आए या कोई भी आए तो वो उसके पूरी निगरानी रख सकता था। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे बाहर गेट के, जो अब इस समय टूटे हुए हैं, अब नहीं है। और दीवार के चारों तरफ इस छोटे छोटे जो जंगले टाइप के हैं, इनसे भी वो निगरानी रखता था। ये निगरानी इसीलिए रखता था कि अगर किसी भी चारों तरफ से किसी भी क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति भी इसके मकान के पास आता है या कोई पुलिसकर्मी आते हैं तो वहाँ से उनकी निगरानी करके और उन्हीं निगरानी से करके वो अपना एक अटैक मोड पे आ जाता था या अपने को संभाल लेता था। 25 दिसंबर वाले दिन भी शाम लगभग 5 बजे के बाद जब यहाँ पर छिबरामऊ थाना और बिशुनगढ़ थाना की पुलिस आती है और उसको बुलाती है, तो अशोक यादव बताया जा रहा कि इस गेट से अशोक यादव यहाँ निकलते हैं। जैसे निकलते हैं तो पुलिसकर्मी उसको दबोच लेते हैं। दबोचने के बाद में फिर बताया जाता है कि पुलिसकर्मी उसको लेके ही जा रहे थे, तभी उस वाले गेट से उसका छोटा बेटा, जिसकी उम्र लगभग 14-15 साल बताई जा रही है, वो वहाँ से निकला और निकलते ही उसने यहाँ पर जो सचिन राठी खड़ा था, ये खून के जो निशान पड़े हुए हैं, बताया जा रहा है यहाँ पर सचिन राठी खड़ा था, उसने वहाँ से ही सचिन राठी के ऊपर गोली चलाई, जो गोली सचिन राठी के जांघ में को चीरती हुई पार हो गई और उसके बाद सचिन राठी वहीं गिर गया। इसी का मौका पा करके अशोक यादव भी घर के अंदर चला गया और उसके बाद में गेट बंद करके अशोक यादव, उसकी पत्नी और उसके बेटे ने, जिसका नाम नाबालिग है बताया जा रहा है 14-15 साल का, उसने जो है तीनों ने पुलिस के ऊपर रह रहकर फायरिंग करना शुरू कर दी। फायरिंग होते ही अन्य थानों की पुलिस को सूचना दे दी गई और यहाँ पर कई थानों की पुलिस आकर के इस मकान को घेर दिया। घेरने के बाद में पुलिस बराबर जो है पुलिस की तरफ से फायरिंग होती रही, इस वजह से भी फायरिंग होती रही। करीब 3 घंटे बाद जैसे ही अंधेरा हुआ और कोहरा बढ़ने लगा, वैसे ही अशोक यादव अपने बेटे के साथ भागने लगा। उसी भागते हुए देखकर पुलिस ने दोनों के ऊपर गोली चलाई
और गोली पैर में जो है अशोक यादव और उसके बेटे के लगी, और जैसे वो गिर पड़े पुलिस ने उनको दबोच लिया। ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। और एक ये भी बताते चलें कि बताया जा रहा है कि इस अशोक यादव के 3 बेटे हैं, जो 2 बाहर दिल्ली में रहते, जो यहाँ नहीं रहते कई साल से। एक बेटा जो इसके साथ रहता था, और ये भी बताया जा रहा है कि वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पे चलने को लेकर के उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो वही दर्शाती थी। गांव अब इसका यहाँ पर कितना दहशत था, इसके मतलब जो है कितना यहाँ पर रुतबा था, इसी बात से पता चलता है कि गांव के लोग कुछ भी सामने आकर के बोलने को तैयार नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर दिखाई पड़ता है। हम आप अगर बताएं तो ये 3 गांव, धरनी, धर और नगरिया, ये 3 गांव के बीच में इसका ये मकान बना हुआ है। 3 गांव की सरहद लगती है जहाँ इसने मकान बना रखा है। इस मकान की याद देखिएगा, इसके चारों तरफ खेत है, बीच में इसका मकान है, और मकान भी बड़ा किलेदार मकान, यानी बहुत बड़ा मकान है। पूरे इस बड़े मकान में सिर्फ 3 लोग ही रहते थे। एक 11 साल की इसकी नाबालिग बेटी भी बताई जा रही है, जो इस समय रिश्तेदारों के पास है। वहीं पर पुलिस महकमे ने रिश्तेदारों को सौंप दी है जिसकी परवरिश के लिए। क्योंकि जो इसकी पत्नी श्यामा देवी जो पूर्व प्रधान भी रही हैं, उनको पुलिस ने जेल भेज दिया है, और अशोक यादव और उसके पुत्र ये दोनों मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव, यूपी तक।